नमस्ते, गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? हाँ भाई बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? 2 दिनों के बाद मिलना हो रहा है। एक्चुअली बच्चों 2 दिन की छुट्टी कुछ इमरजेंसी हो गई थी घर में, इसलिए 2 दिन की छुट्टी मुझे लगानी पड़ी। आ जाइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मनोरमा यादव आ चुके हैं, पंकज, अंजलि यादव आ चुके हैं, राहुल, प्रिंस। मैम क्लास स्टार्ट कीजिए। अंजलि यादव कह रही है क्लास तो स्टार्ट कर दिया मैम ने। चलिए हम क्या पढ़ते थे लास्ट क्लास में? हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता क्या है, कौन-कौन से जीव जंतु होते हैं, वो किस प्रकार का एक्सक्रीटरी कंपाउंड एक्सक्रीट आउट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य का शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी से जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है वो नाइट्रोजनियस वेस्ट निकलता है। वो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। और मैंने कहा था हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग यानी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होते हैं? हमारे किडनी होते हैं, गुर्दे होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किडनी कहां होते हैं, किडनी का वजन कितना होना चाहिए, किडनी का कलर कैसा होना चाहिए। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंसान एक किडनी किसी को डोनेट भी कर देता है ना, उसके बाद दूसरी किडनी पर भी वो जिंदा रह लेता है ना। उसका कारण मैंने आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। अब बेटा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये किडनी जो है, हमारे जो ये गुर्दे होते हैं, ये क्या काम करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे किडनी का काम क्या है, तो आप क्या बताओगे? किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, रक्त को छानना, खून को छानना। खून को छानने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। हमारे खून के अंदर कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ खराब चीजें होती हैं। तो उसी ब्लड को फिल्टर करके जो अच्छी चीजें होती हैं उसको वापस से अब्सॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना, और जो खराब चीजें होती हैं उनको यूरिन यानी पेशाब के माध्यम से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मैंने कहा था हमारी किडनी की जो सेल्स होती हैं, किडनी के अंदर जो छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनको हम नाम क्या देते हैं? उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किडनी का काम क्या है, तो आपने बोला मैम किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, खून को छानना। अब बेटा ये जो ब्लड को फिल्टर करता है ना, ये किडनी नहीं, किडनी की सेल्स करती है। और किडनी की सेल्स को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि ये जो नेफ्रॉन होता है, इसमें किस तरीके से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कैसे बना हुआ होता है, इस नेफ्रॉन के कौन-कौन से हिस्से होते हैं। जैसे आपको जब मैं कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो बेटा कल आप देखो कुछ क्वेश्चन सुनेंगे आपको, बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप आज की क्लास अच्छे से कर लोगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर होती कौन सी है, नेफ्रॉन में कौन-कौन से हिस्से होते हैं और उनका काम क्या है। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। जब आपने किडनी में से एक नेफ्रॉन निकाल लिया, इस नेफ्रॉन को निकाल के आपने इसको आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। जब रखा तो आपको ऐसा दिखेगा नेफ्रॉन। ये देखो, यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे। जैसे आपको नाम दिख रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल, हिंदी में बोलते हैं अभिवाही धमनी, ठीक है। आपको दिख रहा है नाम ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स का संपुट, डिसेंडिंग लिम्ब, ऐसे ही दिख रहा होगा आपको असेंडिंग लिम्ब, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीसीटी। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। ये किसका है? एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बताऊं, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है वो फिक्स क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है, कोई नया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। कल मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊंगी ना इस चैप्टर के, तो आप ऐसे सोचोगे कि मैम ये क्वेश्चन तो मतलब आपने सारे क्लास में करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो फ्री का 1 मार्क्स होगा आपका। क्यों? क्योंकि बेटा इससे कोई क्वेश्चन नया नहीं बनता है। तो जितना मैं पढ़ा रही हूं उससे ज्यादा कोई पढ़ने की कोशिश मत करो, आप इतना ही पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अच्छा बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे नेफ्रॉन कहां होते हैं, नेफ्रॉन होते क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नेफ्रॉन किसमें होते हैं? किडनी में होते हैं, गुर्दे में होते हैं। अरे हमारे गुर्दों की जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, यही हमने पढ़ा है। अब अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि नेफ्रॉन का काम क्या है, नेफ्रॉन क्या काम करते हैं, तो आप क्या करोगे? नेफ्रॉन का काम क्या होता है? जो किडनी का काम होता है। और किडनी का काम क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन, रक्त को छानना, ये काम तो करती है किडनी। हाँ मैम, किडनी का काम होता है खून को छानना, है ना। और खून को छानकर क्या बना देता है किडनी? तो किडनी जैसे खून छानता है तो खून के अंदर जितनी भी सारी टॉक्सिक चीजें होती है, जो जहरीली चीजें होती है, यानी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, वो किसकी सहायता से? यूरिन की सहायता से बाहर निकाल देती है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ किडनी का एक काम और है, क्या बनाना? यूरिन फॉर्मेशन, यानी पेशाब या मूत्र का निर्माण करना। जी हाँ मैम। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे ब्लड फिल्टर होता है और कैसे यूरिन बनता है, पेशाब बनता है। हम ये पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि किडनी को ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत क्यों पड़ी, चलो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि किडनी खून को क्यों छानती है, क्यों छानती है, क्या जरूरत पड़ी ब्लड को फिल्टर करने की, किडनी को जरूरत क्या पड़ी? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ खराब चीजें होती हैं। अब अच्छे और खराब का मतलब क्या है वो समझो पहले। हमारे खून में क्या क्या होता है? हमारे खून में विटामिन होती है। जी मैम, हाँ हमारे खून में विटामिन होती है। अगर आपके शरीर में डॉक्टर को चेक करना है कि विटामिन है कि नहीं है, तो डॉक्टर आपका खून लेता है ना। किसी विटामिन की कमी हो गई है कि नहीं होगी, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको ब्लड का सैंपल लेता है। हमारे खून में ही होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स मिले हुए। क्या मिले हुए होते हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। हमारे खून में ही होते हैं बहुत सारे जरूरी अमीनो एसिड, जिस अमीनो एसिड की हमारे खून को जरूरत होती है। हमारे खून में ही होता है ग्लूकोज, और हमारे खून में ही घुला हुआ होता है वाटर यानी पानी। इसलिए तो बोलते हैं पानी ज्यादा पियोगे तो खून साफ हो जाएगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। ये तो आप सुनते हैं। जी मैम। बच्चों ये वो सारी चीजें हैं, हमारे खून में ही होते हैं बहुत सारे आयंस, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये आयंस होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो ये सारी चीजों की जरूरत हमारे बॉडी को है या नहीं, आप बताओ बच्चों। अगर विटामिन की कमी होगी तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इसका मतलब विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जी हाँ। प्रोटीन्स की भी हमारे शरीर को जरूरत होती है। हाँ मैम। अमीनो एसिड की भी जरूरत होती है। हाँ मैम। ग्लूकोज भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, आयंस भी जरूरी है। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे खून के अंदर है, और इन सारी चीजों की जरूरत हमारे शरीर को होती है। अब आप दूसरी तरफ क्या देखोगे? अब आप दूसरी तरफ क्या देखोगे कि बेटा हमारे खून में ही घुला हुआ होता है यूरिया। कैसे घुलता है? पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, लीवर यूरिया बना के खून में डाल देता है। हाँ जी मैम। और हमारे खून में ही होता है अमोनिया, अमोनिया हमारे खून में ही होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। और हमारे खून में ही होता है एक और कंपाउंड जिसको हम क्रिएटिनाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्रिएटिनाइन हिंदी में लिख लो, यूरिक एसिड को हम यूरिक अम्ल कह देते हैं हिंदी में, अमोनिया को अमोनिया कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हो मैम? हम देख रहे हैं कि हमारे खून में ये अच्छी चीजें हैं, और क्या ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है? नो मैम। ये सब तो हमारे शरीर के लिए क्या है? टॉक्सिक है, जहरीला है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ये सारी चीजें अगर शरीर के अंदर रहेगी तो धीरे धीरे ऑर्गन्स को खराब कर देती है, बॉडी को नुकसान पहुंचा देती है। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे खून में अच्छी चीजें भी है और खराब चीजें भी है। अच्छी चीजों की जरूरत हमारी बॉडी को है, खराब चीजों की जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है। तो हमारा खून ये सारी चीजें लेकर, ध्यान से समझना बेटा, खून जो है आपके बॉडी में 4, 4.5, 5, 5.5, 6 लीटर जितना भी है, उस खून में ये सारी चीजें घुली हुई है। ये खून जो है इन सारी चीजों को लेकर आता है किसके पास? किडनी के पास। और किडनी को कहता है किडनी तुम इस खून को छान दो, इस ब्लड को फिल्टर कर दो, और फिल्टर करके जो अच्छी चीजें हैं उनको रख लो, अच्छी चीजों को रख लो, और जो खराब चीजें हैं उनको किसकी सहायता से?
यूरिन पेशाब की सहायता से क्या कर दो, बॉडी से आउट कर दो, शरीर से बाहर निकाल दो, तो बस किडनी ये काम करना शुरू कर देती है। तो आपको समझ में आया? अगर मैंने पूछा भाई किडनी का काम है, आपने बोला मैम खून को छानना, मैंने कहा खून क्यों छानता है किडनी, तो आपके पास जवाब होना चाहिए हर क्वेश्चन का। अरे हमारे खून में अच्छी चीजें भी है, खराब चीजें भी हैं, अच्छी चीजों की जरूरत हमें होती है, खराब चीजों की जरूरत नहीं होती है, तो खून आता है किडनी के पास और कहता है किडनी तुम इस ब्लड को फिल्टर कर दो, इस खून को छान दो। और किडनी बेचारी क्या करती है, किडनी अपने नेफ्रॉन्स को बोलती है हाँ भाई नेफ्रॉन्स लग जाओ काम पे। तो नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, नेफ्रॉन्स इस खून को छान देंगे और छान के जितनी भी जहरीली चीजें हैं हमारे शरीर के लिए, जितनी भी खराब चीजें हैं हमारे शरीर के लिए, ये सारा पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। प्रकाश यादव कह रहे हैं मैम क्रिएटिनाइन तो गुड है फॉर बॉडी, कहां से पढ़ा है, किस किताब से पढ़ा है कि क्रिएटिनाइन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, कहां से पढ़ा है बेटा, आज के बाद उस किताब को फाड़ देना तुम। अगर क्रिएटिनाइन आपके बॉडी में यूरिन में बाहर ना निकले, अंदर आपकी किडनियों को खराब कर देता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे नेफ्रॉन्स अच्छी चीजों का अवशोषण कर लेते हैं और कैसे नेफ्रॉन इन टॉक्सिक जहरीली चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे। चलिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है और कैसे ब्लड से यूरिन बन जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ना। और बस 10-12 क्वेश्चन बनेंगे, वो हम कर लेंगे। चलिए फिर आइए मैं आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना के पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप भी अपने बुक में, अपने जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आप नोट्स में बना लीजिएगा। क्या होता है हमारे नेफ्रॉन में, इस तरीके से एक नली आती है, एक नली, ये नेफ्रॉन तक खून लेके आती है। और आपने पढ़ा होगा हमारे शरीर में बहुत सारी आर्टरी होती है, आर्टरी धमनियां होती है, पढ़ा है ना, धमनियों में खून रहता है। हाँ मैम हमने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है बेटा। क्रिएटिन एक प्रोटीन होता है, आप तो भाई राम गाथा ये कर दिया है, कौन है ये बच्चा। क्रिएटिन अलग होता है, क्रिएटिनाइन अलग होता है। क्रिएटिन एक प्रोटीन होता है बेटा, क्रिएटिनाइन एक कंपाउंड है जो हमारी मसल्स में क्रिएटिनाइन फॉस्फेट जब टूटता है उससे बन के आता है क्रिएटिनाइन। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आपने तो मिक्स कर दिया, फिर ऊपर से कहते हो तो अच्छा होता है बेटा। क्रिएटिन इज गुड फॉर हेल्थ, क्रिएटिनाइन इज नॉट गुड फॉर बॉडी। ठीक है, हाँ जी मैम। चलो सुनो, आर्टरी आपने सुना है, आर्टरी में खून होता है। आर्टरी का जब छोटा रूप होता है, मान लो ये एक बड़ी सी आर्टरी है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। ये आर्टरी आगे चलकर ऐसे छोटी छोटी आर्टरी में बढ़ जा रही है, तो ये जो छोटी छोटी आर्टरी होती है ना, इनको हम आर्टरियोल कहते हैं, इनको हम आर्टरियोल कहते हैं इंग्लिश में। आर्टरी बड़ा हो गया, आर्टरियोल छोटा हो गया। तो ऐसी आर्टरी या ऐसी आर्टरी का छोटा रूप जो खून हमारी किडनी में लेके आती है, उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। मैं साथ साथ में आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से भी दिखाती जाऊंगी। एफरेंट आर्टरियोल हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे बेटा अभिवाही धमनिका, हिंदी में लिखोगे अभिवाही धमनिका, राइट। हाँ जी मैम। ये क्या करती है, ये खून लेके आती है, वो खून जिसका फिल्ट्रेशन होना है, उस खून को बॉडी के अलग अलग हिस्से से ये आर्टरी ऐसे किडनी के नेफ्रॉन में खून लेके आई। ये लाल कलर का खून आ गया, आ गया, मेरी बात समझ में आई? कि इस तरीके से एक छोटी सी आर्टरी है जिसको हम आर्टरियोल कहते हैं, हिंदी में अभिवाही धमनिका कहते हैं। ये बॉडी के अलग अलग हिस्से से खून लेके आ गई, ये खून आ गया यहाँ पर, कहां पर, आपके नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में क्या होता है, ऐसे एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, कप समझते हो आप, सी लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। और इसी कप जैसे स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, सी के आकार का या कप जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बेटा सबसे ज्यादा अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है वो यही आता है, क्या आता है, बोमेन्स कैप्सूल। कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, तो क्या करके आओगे, किडनी में। किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर सी जैसा, कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोमेन्स कैप्सूल, और हिंदी में कहते हैं बोमेन का संपुट। बोमेन वैज्ञानिक है, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, हो गया ये कप जैसी स्ट्रक्चर। अब इस कप जैसी स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं बच्चा, ऐसे छोटे छोटे फिल्टर, जैसे चाय की छलनी होती है, हाँ मैम, छलनी में छोटे छोटे छेद होते हैं जहां पे चाय पत्ती, अदरक, मसाला सब छन जाता है, ठीक ऐसे ही हमारी किडनी में ऐसे नेचुरल फिल्टर लगे हुए हैं। ये फिल्टर है इस कप के अंदर, और इन्हीं फिल्टर को नाम देते हैं हम क्या, इनको नाम देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर। अरे कहते हैं ना किसी की किडनी खराब हो गई, तो किडनी खराब होने का मतलब है उसके ये फिल्टर ब्लॉक हो गए। चाय की छलनी होती है, जब उसमें गंदगी फंस जाती है तो चाय की छलनी आपकी गंदी खराब नहीं हो जाती है, चाय को छानती नहीं है, ठीक ऐसे ही यही वो फिल्टर है जो हमारे खून को छानते हैं, इन्हें बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। हिंदी में ग्लोमेरुलस का गुच्छा कहा जाता है, ग्लोमेरुलस का गुच्छा कहा जाता है, हिंदी में ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है, इसको ग्लोमेरुलस का गुच्छा कहा जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, जितने नाम लिखवाए सारे नाम आपको यहाँ पे देखने की कोशिश करनी है। ये नेफ्रॉन ऐसा दिखता है जी मैम, देखो ये रही एफरेंट आर्टरियोल, ये ऐसे खून लेके आती है जी मैम, किसमें, तो इस कप जैसी स्ट्रक्चर में, उस कप जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स का संपुट। और इस कप जैसी स्ट्रक्चर में अंदर फिल्टर लगे हुए होते हैं, इन फिल्टर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो अगर आपसे पूछे बोमेन्स कैप्सूल कहां पे होता है, किडनी में, किडनी के कहां, नेफ्रॉन में पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछे क्या कि बेटा जो आपके किडनी के अंदर या किडनी की सेल्स के अंदर जो नेचुरल फिल्टर है वो फिल्टर क्या कहलाते हैं, उनको हम ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। ये तीन नाम समझ में आया जो मैंने बनाए जी मैम। देखो यहां से खून आया, इन फिल्टर के अंदर खून छन गया, खून छन गया, खून आके जब इस फिल्टर के अंदर गिरा तो इन फिल्टर में खून छन गया। अब खून के अंदर जितनी भी सारी चीजें थी, जैसे आप चाय पत्ती छानते हो, चाय चाय वाली छलनी से, तो चाय नीचे कप में छन गई, ऊपर क्या रह गया, ऊपर आपका चाय पत्ती का मसाला या जो भी आपने चाय पत्ती डाली थी ना, अदरक डाला था, ये सब रह गया। ठीक ऐसे ही देखो बेटा, यहां से खून आता है, खून छन के वापस यहां से बॉडी में वापस चला जाएगा, और जो धमनी का लेके जाती है उसको इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। अब खून जो जो चीजें लेके आया था वो सारी चीजें यहां से होती हुई ऐसे नीचे जाएंगी ऐसे, यानी कि मैम खून तो एक मीडियम है, हाँ, जो अच्छी और खराब दोनों चीजों को लाके किडनी को दे देता है जी मैम। तो खून आया, यहां से वापस चला गया, और जो अपने अंदर सारी चीजें लेके आया था खून, वो सारी चीजें यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे आ जाती हैं। अब जो चीजें लेके आया था उसमें जो अच्छी चीजें होंगी उसको किडनी के नेफ्रॉन्स अपने पास रख लेंगे, और जो खराब होंगी उसे पेशाब की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। इसका मतलब है खून का तो रोल यहाँ खत्म हो जाता है, खून आया और गया ऐसे, हाँ मैम गया, फिर आएगा, फिर चीजें लेके आएगा, फिर वापस जाएगा। तो जब खून आता है तो वो कौन सी नली की सहायता से, एफरेंट आर्टरियोल, और जब खून वापस जाता है हमारी किडनी से या नेफ्रॉन से तो इफरेंट आर्टरियोल की सहायता से। ये दो आपको शब्द याद रखने हैं। ये खून लेके आई थी, और अब आप यहाँ पे बना देना कि ये खून वापस लेके जाएगी, ये बॉडी के पार्ट से खून लाई थी और ये खून को वापस ले जाएगी ऐसे, और जो खून को वापस लेके जाती है उसका नाम क्या होता है, उस नली का नाम होता है इफरेंट आर्टरियोल, उसको बोलते हैं हम इफरेंट आर्टरियोल। ये थोड़ा सा चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, लेकिन है नहीं बेटा टफ, अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो टफ है नहीं। इसे बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, हिंदी में बोलते हैं अपवाही धमनिका, इसको बोला था अभिवाही धमनिका, और इसको बोला है अपवाही धमनिका। ये लो बच्चों, ये बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग हिस्से में वापस खून ले जाएगी, ले दे जी मैम। अब ध्यान से देखो, क्या समझे आप मैम, हम समझे कि खून आया था, खून ने जितनी भी सारी चीजें थी वो इस फिल्टर में डाल गया,
कौन से फिल्टर में? ग्लोमेरुलस फिल्टर में डाल दिया जी मैम, और ये खून वापस यहां से चला गया। अब खून से जितनी भी सारी चीजें यहां आई थी फिल्टर में, ये छन छन के नीचे आएंगी और इस नीचे वाले हिस्से में ऐसा होता है आपका नेफ्रॉन का हिस्सा, ऐसा कुछ ऐसा पार्ट होता है आपके नेफ्रॉन का। ये कुछ आपको शब्द याद करने हैं जो मैं आपको अभी करवाने वाली हूं। ये ऐसा होता है आपके नेफ्रॉन का हिस्सा। ये वाला हिस्सा देखो, ये एक झूला जैसा बन रहा है, ऐसे यू शेप में बन रहा है, ऐसे यू शेप में एक झूला जैसा बन रहा है। इसको बोलते हैं, इस हिस्से को, लूप ऑफ हेनले। इसे कहा जाता है लूप ऑफ हेनले। ये वैज्ञानिक के नाम पर है, हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो इसका नाम पड़ गया लूप ऑफ हेनले, और हिंदी में पड़ गया हेनले का झूला। इसे बोलते हैं हेनले का झूला, लूप ऑफ हेनले। फिर इस हिस्से को, आगे वाले को, इस हिस्से को कहा जाता है पीसीटी। अगर आपने सुना हो फलाना इंसान के किडनी के पीसीटी में स्टोन हो गया, पथरी हो गई है, तो वो यही पीसीटी होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब का छोटा होता है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल। हिंदी में बोलते हैं इसको आगे की तरफ घूमी हुई नलिका, या आगे की तरफ घुमावदार नलिका। अच्छा, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं प्लीज वो इंग्लिश के शब्द भी साथ में लिखें, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को एज इट इज हिंदी में टाइप कर देता है। ये पीछे वाली जो नली होती है इसको कहा जाता है डीसीटी, और डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कन्वोलेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में लिखते हैं पीछे की तरफ घुमावदार नलिका। हिंदी में लिखेंगे हम पीछे की तरफ घूमी हुई नलिका या घुमावदार नलिका, घूमी हुई नलिका, ऐसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और ये जो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, इसे कहते हैं हम कलेक्टिंग ट्यूब। कलेक्ट करना, कलेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एकत्रित करना, इकट्ठा करना एक जगह, कलेक्टिंग ट्यूब। हिंदी में बोलते हैं संग्रहित नलिका, हिंदी में कहते हैं इसको संग्रहित नलिका। ये ठीक है। क्या क्या नाम देखो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मैं याद करवा रही हूं क्वेश्चंस। बोमिन्स कैप्सूल कहां होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहां होते हैं, पीसीटी डीसीटी कहां होते हैं, लूप ऑफ हेनले किस सिस्टम में या किस ऑर्गन में पड़ते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्रहित नलिका कौन से सिस्टम का हिस्सा है, या कौन से चैप्टर का, या कौन से ऑर्गन का हिस्सा है, ठीक है। नाबरून देव कह रहे ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है बेटा। अब मैं ये सेम डायग्राम में दिखाती हूं आपको। अब हमने बनाया ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, हाँ पतली कैसे होती है पढ़ाएंगे आप, क्लास रुको। देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये क्या दिखा रखा है, ये लूप ऑफ हेनले है, यही वाला, ठीक है। अब ये बताऊंगी मैं, लूप ऑफ हेनले या पीसीटी जो होता है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे आते हैं डिसेंडिंग बोलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं असेंडिंग बोलते हैं, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आगे वाली पीसीटी, ठीक है बच्चा। और ये वाली जो लास्ट वाली डक्ट है इसको क्या दिखा रखा है, कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्ट का मतलब होता है एकत्रित होना, इसमें आके पेशाब कलेक्ट होता है बेटा यहाँ पे। आगे बात समझ में जी मैम। अब एक चीज और देखो, एक चीज और आपको क्या देखना है कि ये जो होता है ना, ये वाला हिस्सा लूप ऑफ हेनले वाला, देखो लूप ऑफ हेनले किसको बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा हिस्सा है इसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, हेनले का झूला बोलते हैं। अब इस हेनले के झूले में ऐसे, जब ये ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होती है तो इस वाली नली को हम दिखाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या दिखाते हैं बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब दिखाते हैं, या डक्ट भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग डक्ट लिख लो या लिम्ब लिख लो यहाँ पर। और फिर ये वाला जो यहाँ से ऊपर जाता है इसे बोलते हैं हम असेंडिंग लिम्ब। एक सेकंड, इसे बोलते हैं हम असेंडिंग लिम्ब। अरे आपने जो स्कूल में आपने देखा होगा ना, स्कूल में प्रैक्टिस करवाते थे टीचर कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, ऐसे आपने पढ़ा होगा ना। अवरोही क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, ठीक है। इसे बोलते हैं अवरोही नलिका, अवरोही नली या नलिका, ठीक है। और इसे बोलते हैं आरोही नलिका। बस इतने हिस्से होते हैं आपके नेफ्रॉन के। ये आपका नेफ्रॉन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर, लेकिन एक बार फिर से आपको समझाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां से खून आया फिल्टर होने के लिए किडनी के नेफ्रॉन के पास, जो आर्टरी लेकर आती है उसको एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। जो खून वापस बॉडी के पार्ट्स तक ले जाती है उसे इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। जो हमारे किडनी के अंदर फिल्टर है, जो फिल्टर खराब होने से किडनी खराब हो जाती है, उन फिल्टर को ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर ऐसे कप के जैसे स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसे बोमिन्स कैप्सूल कहते हैं। फिर हमारी नेफ्रॉन में से लंबी लंबी नलियां होती है और इन नलियों को बोलते हैं झूला जैसा बनाती है, तो लूप ऑफ हेनले, हेनले का झूला कहते हैं। ये हेनले का झूला है, इसमें दो तरीके की नलियां होती है, आगे वाली को पीसीटी कहते हैं, पीछे वाली को डीसीटी। और जब पीसीटी का हिस्सा ऊपर से नीचे गिरता है तो उसे डिसेंडिंग लिम्ब यानी अवरोही नलिका कहते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ घूमती है तो उसको असेंडिंग लिम्ब, उसको आरोही नलिका कहते हैं, ठीक है। और लास्ट में यहां से यूरिन आके इस हिस्से में कलेक्ट होता है, उसे हम कलेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। बस इतने हिस्से अगर आपने याद कर लिया है। मैम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पेशाब नहीं आता है, सब कुछ बताएंगे, रुक जाओ रुक जाओ। मैम जीएफआर क्या होता है बेटा, अभी पढ़ा देंगे थोड़ी देर के बाद। चलिए अब मुझे बताओ काम क्या था किडनी का। किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना। अब हम देखें कैसे कैसे ब्लड फिल्टर होकर लास्ट में देखो यहाँ पे खून आया और इस हिस्से में पेशाब होता है, यानी कि खून से पेशाब बनता है जी मैम। अब कैसे बनेगा, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब इन सारे हिस्सों को एक एक हिस्से का हमें काम पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या काम करता है। तो आइए पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स लिखिए, नेफ्रॉन के कौन कौन से हिस्से और उनका क्या क्या काम है। तो एक नंबर पे लिखो एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, आर्टरियोल। ये कौन बच्चा पूछ रहा है आपका नया बैच कब आएगा बेटा? मेरा कैरियर पे लास्ट बैच है, नया बैच नहीं आएगा। हाँ कैरियर एप्लीकेशन पे मेरा नया बैच नहीं आने वाला है, ये लास्ट बैच है। अभी बहुत सारे बैचेस का लोड बोर्ड चल रहा है, पहले ये खत्म कर ले सारे ना। चलो आ जाओ। एफरेंट आर्टरियोल का हिंदी में कहते हैं अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका, ठीक है। काम क्या है, डोंट वरी, आपके बैच अच्छे से पढ़ाएंगे हम, 1% पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपके बैच के अंदर। हाँ आपके बैच के बाद अब कोई नया बैच कैरियर पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा क्या आएगा वो बात की बात है, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। हाँ आपका बैच प्रॉपर ईमानदारी से एकदम ऑन टाइम पे हम फिनिश करेंगे जितना बोला है उतना, लेकिन न्यू बैचेस अभी हम नहीं ले रहे हैं, थोड़ा कैरियर के ऊपर ना। चलो आओ मैम किडनी स्टोन कैसे होता है, निरंतर रुको ना यार, पढ़ाएंगे किडनी स्टोन क्या होता है, कहाँ होता है, हो जाए तो क्या करना चाहिए सब बताएंगे, रुको। एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, तो लिखो इट ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम फ्रॉम, लिख लेना नोट्स वाले साथ में मैं सारा लिख पा रही हूँ, बॉडी पार्ट्स टू नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ऑपरेटेड में लिख दो, नेफ्रॉन किसमें होते हैं, किडनी। तो ऐसी नली जो हमारी गुर्दे के नेफ्रॉन तक खून को लेकर आती है, ठीक है। आई बात समझ में, चल लिखिए यह नली शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से, या अलग अलग लिख सकते हो आप, विभिन्न भागों से खून को नेफ्रॉन तक लाती है। देखो बेटा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नेफ्रॉन तक खून लाने वाली शरीर के अलग अलग भागों से खून लाने वाली नली कौन सी होती है, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा, ठीक
अब ये तो खून लेके आ गई जी मैम, खून वापस कौन लेके जाती है? तो अब आप लोग बताओ मुझे कमेंट करके जल्दी से। 2 नंबर पे क्या लिखोगे? इफरेंट आर्टरियोल। हाँ बेटा, जिसको भी पढ़ना है मेरे से आप अभी पढ़ सकते हो, उसके बाद कैरियर पे नहीं आएगा, लेकिन कहीं और तो आएगा, पढ़ाना थोड़ी छोड़ेंगे हम, है ना? पढ़ाई में तो हमें वैसे ही 1 दिन 2 दिन क्लास में लिए दिमाग खराब रहता है हमारा वैसे। ठीक है, चलो इफरेंट आर्टरियोल को बोलते हैं अपवाही धमनी का, अपवाही धमनी का। ये क्या करती है? ये खून लाती है, ये वापस लेके जाती है। तो इसका उल्टा लिख दो नीचे वाले में, क्या लिखोगे? इट ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम किडनी टू, किडनी नेफ्रॉन बात तो बराबर है, ब्लड फ्रॉम नेफ्रॉन और ब्रैकेट में आप किडनी लिख सकते हो, नेफ्रॉन टू बॉडी ऑर्गन्स। अच्छा बॉडी पार्ट्स लिख लो, बॉडी ऑर्गन्स लिख लो, एक ही बात है। ये हिंदी में क्या लिख दोगे? यह है खून, हाँ यह है खून, खून को नेफ्रॉन से शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाती है, शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाती है या अंगों तक लेकर जाती है बच्चों। वो खून लाई थी और ये खून लेकर जाती है। खून ने अपना रोल खत्म कर दिया, ठीक है? खून आया, जितनी भी सारी चीजें थी वो फिल्टर पे लाके रख गया, वापस चला गया जी मैम। अब कैसे आया, किसकी सहायता से गया, वापस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मैम। अब 3 नंबर पे सुनो, अब आता है तीसरा हिस्सा हमारी किडनी के नेफ्रॉन का, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, कल मैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी तो वहां पे क्वेश्चन आपको 1000% मिलेगा, ठीक है? तो अगर एग्जामिनर ने पूछा कि बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन का संपुट जो हिस्सा है वो कहां होता है? हमारी किडनी में होता है। और किडनी में कैसा होता है? ऐसे कप के जैसा, ये सी लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कप के जैसी संरचना होती है। लिख देना, कप के जैसी या सी के आकार की। कैसा बनता है? सी जैसा, जो भी हमने बनाया था, ठीक है? अब इस कप के अंदर क्या होते हैं, ठीक है? इस कप के अंदर क्या होता है? तो इस कप के अंदर फिल्टर होते हैं और इस फिल्टर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो अगर आपसे पूछे ग्लोमेरुलस फिल्टर कहां होते हैं, तो क्या करके आओगे? ग्लोमेरुलस फिल्टर कहां होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर कहां होते हैं? हिंदी में लिखोगे ग्लोमेरुलस का गुच्छा, ग्लोमेरुलस का फिल्टर या गुच्छा। ये कहां होते हैं? हमारी किडनी के अंदर। अब ये क्या करते हैं वो समझो आप, ये क्या करते हैं वो समझो। देखो हमने क्या बनाया था, ये खून आया, हाँ जी मैम, खून वापस चला गया। अब खून में जितनी भी सारी अच्छी और खराब चीजें थी वो यहां रह गई, यानी खून छन गया। खून को छानने का काम किसने किया? इस फिल्टर ने, और इसी फिल्टर को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। अब पता है इसकी रेट क्या है, कैसे खून को छानता है? सुन के आप हैरान होने वाले हो। 125 ml 125 ml पर मिनट, 1 मिनट में 125 ml खून छान देते हैं ये फिल्टर। हाँ, ब्लड फिल्टर कहां होता है? इसमें होता है, इसमें। और किस रेट से, किस दर से, किस दर से? तो बेटा 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, 1 मिनट में 125 ml खून को छान देते हैं। 125 आया, छन गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। इस तरीके से 24 घंटे 7 दिन आपकी किडनियां काम कर रही होती है। और बेटा इसी रेट को, ये जो रेट है ना, इस रेट को बोलते हैं जीएफआर। एक बच्चे ने पूछा था ना जीएफआर क्या होता है, तो जीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अरे हमारे किडनी में जो फिल्टर है वो फिल्टर किस रेट से खून को छान रहे हैं, उसी रेट को, उसी दर को आप क्या बोलते हो? जीएफआर कहते हो। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन किडनी का जीएफआर कितना होता है, तो अगर मिनट में पूछा है तो 125 ml करके आना। अब आप देख लो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने घंटे कितने मिनट कितने होते हैं, तो आप निकालोगे तो बेटा निकल के आएगा 180 लीटर पर डे। हाँ, आपकी किडनी 180 लीटर पर डे रेट से खून को छानती है। अब आप कहोगे मुझसे मैम खून तो होता है 5 से 6 लीटर। अरे भैया 5-6 लीटर आया फिर गया, आया फिर गया, आया फिर गया, आया फिर गया। इसका मतलब कितनी बार 5 से 6 लीटर खून आया होगा कि वो तब जाकर 180 लीटर पर डे हुआ होगा। सुनने में आपको बहुत ऐसा लगता है ना, आप सोचते भी हैं कि हमेशा इंसान की किडनी क्यों खराब होती है, इंसान का दिमाग क्यों नहीं खराब होता, इंसान के फेफड़े क्यों नहीं खराब होते? बेटा किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर है। कितनी सी होती है, पिछली क्लास में बताया था 150-160 ग्राम की किडनी है बेचारी, और उसके ऊपर इतना वजन पड़ रखा है, इतने खून को छानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो खराब तो हो ही जाती है ना, खराब तो हो ही जाती है ना बेटा। तो अगर आपसे पूछे जीएफआर पर मिनट कितना है, 125 ml, एक दिन में कितना है, 180 लीटर पर डे। और इस खून को छानते कौन से फिल्टर है? ग्लोमेरुलस फिल्टर। ग्लोमेरुलस फिल्टर किसमें होते हैं? एक कप जैसी स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। और जब इंसान के यही फिल्टर खराब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है किडनी खराब हो गई। किडनी क्या खराब होना, किडनी के अंदर के फिल्टर खराब हो गए। अब चाय की छलनी है और चाय की छलनी में छोटे छोटे छेद है, वही खराब हो जाए तो उस छलनी को क्या करते हो? फेंक देते हो तुम, है ना? उसे फेंक देते हो, क्या काम है? ठीक ऐसे ही जब ये फिल्टर खराब हो जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा आपकी किडनी धीरे धीरे इतनी परसेंट खराब हो गई है। आगे बात समझो। अब खून आया था, खून छन के वापस चला गया। किस रेट से छना? इस रेट से। अब क्या होगा? अब आप इस फोटो में देखो, यहां से बेटा ब्लड आके चला गया। अब ब्लड में, खून में जितनी भी सारी चीजें थी वो इस फिल्टर से छन छन के धीरे 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 यहां आ रही है, इस हिस्से में आ रही है ऐसे। और सबसे पहले किस हिस्से में आएंगी? पीसीटी। ये आगे वाली जो नली है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आगे की तरफ घुमावदार नलिका कहते हैं इसको। तो हम अगला हिस्सा 4 नंबर पे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है पीसीटी कौन से ऑर्गन का हिस्सा है? किडनी का। किडनी के नेफ्रॉन में पीसीटी होता है। एग्जामिनर पूछता है पीसीटी का काम क्या है? चलिए 4 नंबर पे लिखेंगे हमारे नेफ्रॉन का चौथा हिस्सा कौन सा है? पीसीटी। अब आप फुल फॉर्म वहां से लिखे ना, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है? ये जो पीसीटी है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पीसीटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला काम सुनो, ये पीसीटी जो होती है ये H+ आयन सिक्रीट करती है। ये H+ आयंस को सिक्रीट करती है। क्या करती है? सिक्रीट करती है। सिक्रीट का मतलब होता है श्रावण करना। ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करती है। इसीलिए हमारा जो पेशाब होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। हमारे पेशाब के पीएच का मान 6 है, और 6 इसका मतलब वो एसिडिक नेचर में है। और कोई भी चीज जब एसिडिक नेचर में होती है तो हम क्या कहते हैं उसमें कौन से आयन ज्यादा है? H+ आयन ज्यादा है ना? तो H+ आयंस ये सिक्रीट करती है, और जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन होता है, जो मूत्र या पेशाब होता है, उसके पीएच का मान कितना होता है? 6 होता है, यानी एसिडिक होता है। तो अगर एग्जाम का क्वेश्चन आ गया ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना है, तो क्या करके आओगे? 6। क्यों है? क्योंकि पीसीटी इस यूरिन के अंदर आयन सिक्रेट करती है, इसलिए। अब ये जो पीसीटी है ये 2 हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा कहलाता है आप इसका डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग ट्यूब,
एक हिस्सा क्या कहलाता है? डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग ट्यूब कहलाता है, डिसेंडिंग में ई आएगा, ठीक है, लिम्ब, और हिंदी में बोलते हैं अवरोही नलिका। और दूसरा जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम असेंडिंग लिम्ब। स्पेलिंग देख लेना अगर मेरे से एरर हो रहा है स्पेलिंग में, बाकी आप देख लेना, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आरोही नलिका। अब क्या होता है इस डिसेंडिंग में और क्या होता है इस असेंडिंग में? बेटा आप जितना पानी पीते बाहर निकल जाता है? नहीं मैम, जितने पानी की जरूरत हमारे शरीर को होती है उतना पानी ये जो हिस्सा है ना असेंडिंग लिम्ब, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। जितने पानी की जरूरत है हमारी बॉडी को उतना पानी कहां पे अवशोषित हो जाता है? तो इस हिस्से में। इस हिस्से का काम होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पानी का पुनः अवशोषण करना। मैम रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला? अरे एक बार आपने पानी पिया तो पहली बार तो तभी एब्जॉर्ब हो गया आपकी बॉडी में, अब दूसरी बार यहां एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जितने पानी की आवश्यकता है आपके शरीर को उतना पानी इस हिस्से में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, वो उसको सक कर लेती है, उस पानी को अपने पास चूस लेती है, अपने पास रख लेती है। अगर इस हिस्से में पानी का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। जब इंसान शराब ज्यादा पीता है तो शराब ज्यादा पीता है तो अगले दिन उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि शराब पीने से एक हार्मोन होता है वो इंबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपने पानी पिया है वो पानी एज इट इज पेशाब की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इस हिस्से में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से अगले दिन डिहाइड्रेशन हो जाता है ना? तो क्या, तो आप क्या लिखोगे बेटा, इसी डिसेंडिंग लिम्ब में या डिसेंडिंग ट्यूब में जो पीसीटी का हिस्सा है इसका काम क्या होता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, इसका काम होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, पानी का पुनः अवशोषण करना। जितने पानी की जरूरत थी उतना पानी यहां रुक गया, इसका मतलब वाटर का पुनः अवशोषण, यानी कि पानी यहां पे अवशोषित हो गया। हो गया पानी का पुनः अवशोषण करना। अगर इस हिस्से में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो इंसान को क्या हो सकता है? इंसान को डिहाइड्रेशन हो सकता है बेटा, इंसान को निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो सकती है उसके बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पानी का अवशोषण किडनी के कौन से हिस्से में होता है तो आप क्या करके आओगे? इस हिस्से में। तो जितना जरूरी था उतना पानी रख लिया, सारा पानी नहीं, बाकी का पानी पेशाब के फॉर्म में बाहर निकाल दिया, ठीक है मैम। अब इस असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? इसमें होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। इस हिस्से में क्या रह जाते हैं? आयंस, जैसे कैल्शियम वगैरह, ये जो जितने भी सारे आयंस की जरूरत होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, आयनों का पुनः अवशोषण हो जाता है, यहाँ पर आयनों का अवशोषण हो जाएगा बेटा। आयंस, कैल्शियम, जिस आयन की हमारी बॉडी को जरूरत है, कैल्शियम की जरूरत होती है, हाँ जी मैम, कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे आयंस। और इसी हिस्से में होता है एब्जॉर्प्शन अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है वो अमीनो एसिड का यहाँ पे अवशोषण हो जाएगा। और इसी हिस्से में हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जरूरत हमारी बॉडी को होती है तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस यहाँ रह गए, हाँ मैम रह गए। मैंने बताया था आपको हमारे शरीर के लिए जरूरी है आयंस, हाँ हमारे शरीर के लिए जरूरी है अमीनो एसिड, हमारे शरीर के लिए जरूरी है ग्लूकोज, और इसी हिस्से में हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन भी जरूरी है। ये सारी चीजों का अवशोषण हो गया हमारी बॉडी, ठीक है। अरे आप याद करो शुरुआत में जब मैंने आज शुरू किया था चैप्टर तो मैंने कहा था विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पानी, आयंस, इनकी जरूरत होती है, जरूरत है, इसीलिए किडनी ने अपने पास रख लिया इन सारी चीजों को। इसीलिए कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, प्रोटीन, अमीनो एसिड, पानी, जितनी जरूरत थी उतना पानी सब रख लिया, ये सारी चीजें रख ली। अब ये सारी चीजें तो खराब है, इसको क्यों रखेगा बॉडी? तो ये सारी चीजों का अवशोषण नहीं होता है और ये इस हिस्से से होते हुए यूरिया, ज्यादा मात्रा का पानी, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन यहां से होता हुआ ऐसे गुजरता है और डीसीटी के पास जाता है। और डीसीटी क्या करता है? जितना भी पीछे से यूरिया, यूरिक एसिड, पानी, पेशाब, पेशाब बन गया बेटा, इस हिस्से में आते आते पेशाब बन जाता है। इस यूरिन को डीसीटी यहां से इस डक्ट में भेज देता है, यहां पे। तो यहां पर आपका यूरिन है बेटा, ये आपका पेशाब है, ये यूरिन है। आप देखो यहाँ आया था तब खून आया था, खून में अच्छी चीज भी थी, खराब चीज थी। अच्छी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती गई और खराब चीज यानी पेशाब, पेशाब में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये सब जाके छन छन के इस हिस्से में कलेक्ट हो गए। कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं इसको, यहाँ पे आके संग्रहित हो गया पेशाब, यूरिन कलेक्ट हो गया टेम्परेरी टाइम के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डीसीटी का काम क्या होता है? इट ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, कहां पर? कलेक्टिंग ट्यूब में। तो लिखते हैं हम डीसीटी का भी काम, पीसीटी ने बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए जब कभी किसी इंसान की पीसीटी में कहीं स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है, तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जी मैम। अगर आपसे पूछे H प्लस आयन कौन सेक्रेट करता है? पीसीटी। पानी का अवशोषण कहां होता है? पीसीटी में। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन का अवशोषण कहां होता है? पीसीटी में। अब डीसीटी क्या करता है? पांचवा हिस्सा जिसको हम डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं यानी डीसीटी कहते हैं। डीसीटी कुछ नहीं करता, जो पीछे जितना माल बचा हुआ है, जितनी सारी चीजें बची हुई है, उसको कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर कर देगा। और जो चीजें बची हुई होती है उसको यूरिन कहते हैं, पेशाब कहते हैं। तो लिख दो, इट ट्रांसफर यूरिन टू द कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट। यह पेशाब को संग्रहित नलिका तक भेज देता है, यह पेशाब या मूत्र को संग्रहित नलिका तक भेज देता है, मूत्र या पेशाब को संग्रहित नलिका तक भेज देगा बेटा, संग्रहित नलिका तक भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा, भेज देगा। ये लो। और अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? अब कुछ देर के लिए इस हिस्से में यूरिन आ गया, यहाँ पे पेशाब आ गया, ये लो। अच्छा ये सब कहाँ हो रहा है? किडनी में हो रहा है। अरे भैया नेफ्रॉन किस में है? किडनी में है। तो नेफ्रॉन में खून आया, खून से पेशाब बन गया, इस पेशाब में यूरिया, यूरिक एसिड सब कुछ है। अब ये पेशाब यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर है, किसमें? नेफ्रॉन के अंदर जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जहाँ पे पेशाब रहता है, उसको हम कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। अब क्या होगा? अब ये सारी चीजें किसमें हो रही है? किडनी में। तो ये लो सुनो, ये दोनों किडनियां हैं, दोनों किडनियों में नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में ऐसे पेशाब बन गया, बन गया। कहां पे था पेशाब? कलेक्टिंग डक्ट में, संग्रहित नलिका में। और इसी संग्रहित नलिका से अब धीरे धीरे पेशाब छन के इस डक्ट में आएगा और इस डक्ट को बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर का नाम होता है हिंदी में मूत्रवाहिका, यूरेटर को कहते हैं हम मूत्रवाहिका। दो नलियां होती हैं, दो डक्ट होती है। अरे पेशाब वाली नली बोलते हैं ना, फलाना इंसान के पेशाब वाली नली में पथरी होगी, ठीक है। ये यूरेटर, ये यूरेटर, ये लेफ्ट वाली राइट वाली किडनी से ऐसे यूरिन आ रहा है, ये लेफ्ट वाली किडनी से यूरिन आ रहा है, ऐसे आ गया पेशाब। जी मैम ऐसे पेशाब आ गया, ये देखो। ये पेशाब कहां से ले रही है? कलेक्टिंग डक्ट से। अब कलेक्टिंग डक्ट में कहां से आया पेशाब? तो यही तो पढ़ा है मैंने आपको,
ये तो पढ़ाया। तो ऐसे इन नलियों में क्या आ गया, यूरेटर क्या होती है, ऐसी नलियां होती हैं जिसको हम पेशाब की नली कहते हैं, जिस नली की सहायता से दोनों किडनियों में बना हुआ यूरिन कहां पे जाता है, आपके ब्लैडर में जाता है, और इसे कहते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर। इसे कहते हैं हम क्या, यूरिनरी ब्लैडर, और हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय, यानी कि टेम्परेरी टाइम के लिए जहां पे यूरिन पेशाब मूत्र स्टोर होता है, ये ब्लैडर है, इसमें छन छन के ऐसे पेशाब आ गया। अब जब ये ब्लैडर पेशाब से भर जाएगा तो आपको फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन आएंगी, आपको बाथरूम जाने की फीलिंग्स आएंगी, और इस हिस्से से, यूरेथ्रा वाले हिस्से से आप पेशाब को बाहर निकाल आते हो। यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, वो मार्ग जहां से पेशाब आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आगे बस समझ में। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि यूरिन का रास्ता क्या है, पाथवे ऑफ यूरिन क्या है, तो बताओ पाथवे ऑफ यूरिन क्या है, कैसे कैसे यूरिन आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे लिखो। नंबर 1 पे ये बताओ यूरिन बनता कहाँ है, किडनी में बनता है। अरे जल्दी बताओ, किडनी के कहाँ, किडनी की सेल्स में बनता है, नेफ्रॉन में बनता है, जी मैम। इसका मतलब 1 नंबर पे आपका पेशाब बना कहाँ, पेशाब का रास्ता क्या है, किडनी में। किडनी में कहाँ बना, नेफ्रॉन्स में। अब किडनी से पेशाब कहाँ जाता है, 2 नंबर में, किडनी से नीचे की तरफ 2 नलियां होती हैं जिनको पेशाब वाली नलियां कहते हैं, और जिनको इंग्लिश में हम यूरेटर कहते हैं, और हिंदी में हम पेशाब नली या मूत्रवाहिका नली कहते हैं। दो होती है बेटा, दोनों किडनियों से पेशाब लाती है, ठीक है जी मैम। अब कहाँ गया 3 नंबर पे पेशाब, 3 नंबर पे पेशाब गया मैम ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए पेशाब स्टोर होता है, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। कभी कभी ये ब्लैडर फट जाता है इंसान का, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब कहाँ चला गया, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा क्या होता है, मूत्र मार्ग, वो रास्ता जहां से पेशाब आपके बॉडी से बाहर जाता है। तो इस तरीके से आपके बॉडी में पेशाब बना और ऐसे बाहर गया। ये रास्ता बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सीक्वेंस नंबरिंग पूछता है आपसे, ठीक है। ऐसे ऐसे यूरिन, इस डायग्राम से भी देख सकते हो, दोनों किडनियों ने खून को छाना, तो देखो ये खून वापस चला जा रहा है रेड कलर का, और खून से पेशाब यहां से आ जा रहा है, ऐसे ऐसे इस ब्लैडर में जाता है। हाँ, अब हम कल की क्लास में बताएंगे ब्लैडर में कितनी देर तक स्टोर होता है, सारी बातें बताएंगे, ठीक है, ये सारी बातें बताएंगे। क्या आज आपको समझ में आया कि अगर हम बोलते हैं इंसान की किडनियां खराब हो गई, तो अगर उस इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो क्या नहीं होता। अब बताओ क्या आपको समझ में आया। मैम कोर्टेक्स मेडुला क्या होता है बेटा, किडनी के 2 भाग होते हैं, आउटर वाले को कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। हाँ जी, अब बताओ। हम्म, अब बताओ। हाँ जी, क्या समझ में आया आपका। आप देखो क्वेश्चंस, बॉमिन्स कैप्सूल कहाँ होता है, किडनी में कौन से फिल्टर होते हैं, जीएफआर क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, किडनी के नेफ्रॉन के कौन से हिस्से के अंदर पानी का अवशोषण होता है, कहाँ पे अमीनो एसिड ग्लूकोज का अवशोषण होता है, ये सारे क्वेश्चंस। हाँ डोंट वरी, कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब कल हम छोटे छोटे इसमें कुछ 20-25 मिनट के नोट डलवा के कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, आपका चैप्टर खत्म, कल आपका ये चैप्टर खत्म। कल आपका ये चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो जाएगा बच्चों। मैम प्रैक्टिस कहाँ से करें बेटा, आप मेरे यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं।